से स्वागत करेंगे। आज अभिनंदन करेंगे और प्लीज कम द स्टेज। जो वंचित समाज के लोगों का जो टोला सेवक हैं, ये प्रशिक्षित हैं, जो सरकार के द्वारा काम कर रहे थे। उनकी 2011 में बहाली हुई और जिसमें कुल मिलाकर के टोला सेवकों की संख्या 24,000 थी, लेकिन 2011 में 4,000 लोगों को छांट दिया गया। तो सभी कार्य से वंचित कर दिए गए। ये सभी टोला सेवक हैं और इसमें महादलित के लोग हैं, सब लोग इसमें रविदास हैं, मांझी हैं, पासवान हैं, धोबी समाज के लोग हैं, चौधरी समाज के लोग, ये सब लोगों को वंचित कर दिया गया है। अब ये गांव के नौजवान बेरोजगार हैं, जिनको काम में खटाई लोग सरकार ने, और आगे चल करके 4,000 लोगों को छांट दिया गया। तो रोड पर चले आए। इसका मतलब हो कि सरकार जो ढिंढोरा पीट के हमें रोजगार देंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो काम कर रहे थे उन्हीं को छांट दिया गया और मामूली वेतन पर मानदेय पर रखा गया 2,000। उसमें से छटनी जो किया गया था 2,000, जितना दिन खटे उतना दिन पैसा भी 6 महीना, किसी को 12 महीना पैसा मिला और छांट दिया गया है। जबकि आश्चर्यजनक चीज़ है इसको कि नए सिरे से फिर बहाली भी सरकार कर रही है। 2023 में टोला सेवकों की, जैसे पटना जिला में 64 सीटें, उसी तरह से हर जिला में अलग अलग सीटें हैं और फिर से बहाली करेंगे। तो कहिए कि विरोधाभास है ना, एक तरफ निकाल दिए गए और दूसरी तरफ नया बहाली कर रहे हैं। नया बहाली में जो लोग छटाई हुए हैं उन लोग को भी लिया जाएगा या फिर दूसरे नया बहाली में फिर से वो अपील कर रहे हैं कि नए लोग आए, चाहे वो पुराने वाले रहे या नया वाले, नया एक्सप्रेस से करेगा। लेकिन सभी जो छांटे गए काम से सब लोग कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया है कि शिक्षा विभाग इनको समायोजन करे, लेकिन अब तक सरकार समायोजन नहीं करे। फिर जो है उस फैसले के खिलाफ में कंटेम्प्ट में गए हैं। ये है, अब ये चौपटी से निराश हो चुके हैं। लेकिन हमारी पार्टी हमेशा जो है बेरोजगारों के लिए ठेका मानदेय पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, आशा कर्मियों को, आंगनवाड़ी के लिए, सबके लिए लड़ रही है। आपने देखा कि हमने आशा कर्मियों की लड़ाई 32 दिन के बाद लड़ा और उनको मानदेय जो प्रोत्साहन मिलता था, खुशी से काम के बदले में एक गर्भवती महिला को गांव से उठा कर हॉस्पिटल में ले आए तो खुश होकर सरकार दे रही थी 100 रुपये। हम लोग कहा खुश हो क्यों दे रहे हैं, रात दिन खट रहे हैं, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करिए। तो मानदेय घोषित कर दिया गया है और 2,500 रुपया, जो 1,000 मिलता था हाथ उठाई तो 2,500 रुपये मिले हैं। मुख्य मांगे क्या रहेंगी? तो हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार जो है इनको तत्काल समायोजन करे। हमारी सरकार जो है, जिसे मैं महागठबंधन में भी हूँ, बाहर से समर्थन दे रहा हूँ, तो इसी आधार पर चुनाव में भी हम आए, विधायक बने हैं। तो चुनाव में भी जितने महागठबंधन के लोग हैं, सब लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ा और कहा कि रोजगार के सवाल पर हम लड़ाई लड़ेंगे। तो एक तरफ रोजगार के सवाल पर हम कहे हैं और दूसरी तरफ छटनी कर देती, तो अन्याय हो रहा है। तो हमको न्याय चाहिए, इंसाफ की मांग के सवाल पर आज जन सम्मेलन हो रहा है और हम इनका पूरी पार्टी, भाकपा माले, गोपाल रविदास सहित पूरी पार्टी इनके समर्थन में है और हमारे साथ कहीं कि कुल मिलाकर जुड़ गए हैं और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से जीत होगा, जीत की दिशा में ले जाएंगे। सर, आप महागठबंधन में हैं, तो क्या आप लोग अपने स्तर से नीतीश कुमार जी से बात नहीं की? हम अभी तो हम प्रथम बार आए हैं। भारी निराशा, 12 बरस से भटक रहे थे लोग, लेकिन एक दिशा मिला है। हम लोगों ने कहा है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और तभी जन सम्मेलन हो रहा है हमारे। अच्छा, ये बताइए सर, आपने जैसा बताया कई लोगों का बकाया राशि भी है, तो कुल की बात पूरे 4,000 लोगों का बकाया राशि। कितना बकाया, टोटल कितना? किसी के 6 महीना के बाकी है, किसी में 12 महीना के बाकी। इस तरह से रेगुलर मिला नहीं, यानी हाथ उठाई के रूप में पैसा मिलता था 2,000 रुपया। बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है कि 18,000 से किसी भी व्यक्ति को कम मिलता है तो समझिए गुलामी में है। तो यहाँ के टोला सेवकों को गुलामी लिया जाता है। जो दलित समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के, महादलित समुदाय के साथ यही हो रहा है। आज तक बड़ी खबर है, सरकार ने रोक लगा दिया है कि सीमर में नहीं जाना है, आधुनिक मशीनें से गंदगी साफ होगा। तो आज की तो बड़ी खबर है, 2 महादलित समुदाय के लोग जो है उसी सीमर में चले गए, पैखाना वाला में जो मर गए। तो हमारे दलित भाइयों के साथ यही हो रहा है। तो अब नहीं होगा अन्याय, इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। कई लोग, आप ही लोगों में से कह रहे हैं कि महागठबंधन में भी है, लड़िएगा। तो महागठबंधन का मतलब क्या होता है? अन्याय करना। इनके साथ न्याय कीजिए, इनके साथ वार्ता कीजिए। जब सरकार के
अंग है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि समायोजन कीजिए शिक्षा विभाग में। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और नया बहाली कर रहे हैं, तो विडम्बना है ना कि नया बहाली कर रहे हैं, हमको छांट के रखे हुए हैं। इनको तत्काल बहाल करें, सेवा मिले, जिस विद्यालय में थे उस विद्यालय में लोग को भेजें और सम्मानजनक पेमेंट मिले। आज के डेट में 27,000 हो गया है, तो इनको भी उसी दिशा में ले जाए। बात करने की हम लोग 2012 में हम लोगों को हटाया गया। पहले सर्वप्रथम जो है कि बिहार का जो भी टोला सेवक योजना चल रहा था, एक केंद्र सरकार चल रहा था, जब इसको ड्रॉप कर लिया गया तो इसको रिन्यूअल किया जा रहा था। तो बाबू नीतीश कुमार जी उस समय महादलित अक्षर आचरण योजना के तहत अपना जो केंद्र चलाए, जन शिक्षा निदेशालय के तहत इन्होंने चालू किया और सभी टीपीओ के माध्यम से जिनका रिन्यूअल होगा वो अभी तक चालू हैं। हम लोगों को रिन्यूअल से छांट दिया गया क्योंकि हम लोग सरकार से बार बार हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन करते हुए हम लोगों ने मांग किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा में कैमूर भी गए थे, कई जगह पर उन्होंने गए, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम रोजगार और समाधान के लिए निकले हुए हैं, आप लोग का हम काम करेंगे। उसके बाद भी हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन में हम लोग बिहार के जो भी छूटे हुए टोला सेवक हैं, हम लोगों को जब भी ऑनलाइन करते हैं तो हम लोग से मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार किसके लिए लगाया गया है? जब हम लोगों को मिलने का हम लोगों ने कई बार आवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री गठबंधन की सरकार जो बनी है, माननीय तेजस्वी यादव, हम लोगों ने कई बार मिला और उन्होंने संपूर्ण कहा था कि हम आप लोग घर जाइए, ठंडा में क्यों मर रहे हैं, आप लोगों का हम काम कर देंगे। ऐसी स्थिति में आज नई विज्ञापन जारी किया गया है नए टोला सेवक की बहाली करने के लिए। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों ने भी कार्य किया है, अनुभव किया है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हम लोगों को लेने के बाद नए लोगों को बहाल किया जाए। आज से पहले आप लोग अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, आज महागठबंधन के विधायक महोदय भी आपके साथ लड़ रहे हैं। हाँ, हम उस समय हम लोग इस पर आपकी मांग को पूर्ण की जाएगी। हम लोग उस समय अकेले ही लड़ रहे थे। आज हम लोग के बड़े गार्जियन गोपाल रविदास जी मिले हुए हैं और इनके समर्थन सपोर्ट से हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग की आशा और विश्वास है कि हम लोगों की हक की लड़ाई दिलवा कर काम करेंगे। और सरकार से मैं अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा, इन्होंने रोजगार की बात कहा है तो रोजगार किसको देंगे? हम दलितों की बात करते हैं, दलितों को हटाकर रोजी रोटी देकर हम लोग आज हम बुढ़ा, हम इतना बड़ी हमारी लड़कियां हो गई। आज हमने 12 साल जो है दौड़ते दौड़ते पटना में सारा उम्र गंवा दिया। और सरकार के जितने मंत्री विधायक हैं सब लोगों ने आश्वासन देते चले आए। और उस समय जीताराम मांझी मुख्यमंत्री थे तो मिलर हाई स्कूल में जब 2015 में घोषणा हुआ था कि जहां पर टोला सेवक की योजना बंद है उस सबको चालू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सारी चीज़ को जानते हुए उनके पदाधिकारी जो हम लोगों को निरस्त करते हैं और हमको जो है दोषी करार देते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि हम आप लोग कहाँ जाए, हम प्रशिक्षित कार्य अनुभवी टोला सेवक हम किसके दरबार पर जाएं? आप तो दलितों के मसीहा कह जाते हैं, आप तो शुभचिंतक हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। हम यही अपील करते हैं कि जो नई बहाली का नियमावली निकला है, हमारे टोला सेवक लोगों ने कहा कि के पाठक जो अपर मुख्य सचिव हैं ये किसी का चलता नहीं है। हम यही आग्रह करेंगे सरकार से कि हम लोगों को लिया जाए और जो भी रिक्तियाँ खाली बचा है उस पर बहाल किया जाए। हम यही चाहते हैं सरकार से और हम लोग सरकार के साथ देते रहें। कई बार हम लोग जो है प्रोग्राम में, हम लोग मीटिंग में पार्टी का साथ देते हैं कि चलो हम लोग का काम हो जाए। और हम लोगों को पीठ पर नीतीश कुमार की सरकार ने पीठ पर रोटी सेकने का काम किया। और नीतीश कुमार जी कहते हैं अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, इसका असर 24 के चुनाव में, 24-25 के चुनाव में देखो। यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो 24 के चुनाव में हम लोग दलित समाज के जो भी वंचित टोला सेवक हैं एकदम ऐलान करते हैं कि हम लोग उनको बताने का काम करेंगे, उनको तख्ता बदलने का भी काम करेंगे। परिचय दीजिए। हम प्रदेश अध्यक्ष संगठन के प्रभु कुमार राम कैमूर से।